देखिए अब आज जो है अगला जो चैप्टर है, हमने जो है आपको बॉटनी का जो लेक्चर है वीडियो है वही भेज रहे हैं। फिलहाल पहला जो है जनन का हमने लेक्चर आपको जो है PDF वीडियो वगैरह भेजा। दूसरा जो था पुष्पी पौधों में जनन जो है उसके बारे में हमने आपको भेज दिया जो है PDF और वीडियो। तीसरा टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, जो हमारे सिलेबस में आता है, जो बॉटनी के सिलेबस में। देखिए सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो सर्वव्यापी, कोई ऐसा प्लेस नहीं होता जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए न जाते। जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो कर्म सर्वव्यापी का मतलब कोई ऐसा प्लेस नहीं होता है जहाँ पर सूक्ष्मजीव जो होते हैं वास न करते हो, पाए न जाते। और सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह जो होते हैं जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, जो गीजर वगैरह होता है, जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वहाँ पर भी होते हैं जीव क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में तापमान होता है वहाँ पर भी सूक्ष्मजीव क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा प्लेस नहीं होगा हमारे शरीर हमारे जो होते हैं कि इर्द गिर्द जितने भी एरिया होता है, जो भी प्लेस है, ऊपर जितने भी हम जाएँ या नीचे जितने भी गहराई में जाएँ, हर प्लेस पे हर स्थान पर जो होते हैं सूक्ष्मजीव क्या होते हैं पाए जाते हैं। अब हमको चर्चा क्या करना यहाँ पे है, हमको चर्चा ये करना है कि हमारे लिए कैसे वेलफेयर है, कैसे लिए हमारे लिए जो है उपयोगी हो। जैसे आपने सुना होगा दही है, दूध से दही बन जाता है। तो दूध से दही कैसे बनता है? दूध से दही जो होते हैं बनाने के लिए सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वह क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब बन जाता है दूध के अंदर, वह दूध को स्कंदित कर देता है, थक्का जमा देता है। और जब थक्का जमा देता है तो उसी को दूध से दही का निर्माण हो जाता है। तो दूध से दही बनाने में सूक्ष्मजीव जो होते हैं क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यह और इसमें जो होता है जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और इसके लिए जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वह उसका निर्माण होता है। और जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है दूध को वह स्कंदित कर देता है, थक्का जमा देता है, जिससे दूध क्या होती है दही में कन्वर्ट हो जाती है। और दही जो होती है वो आप जान रहे हैं कि वह सुपाच्य होती है, हमारे शरीर में जो होती है आसानी से पच जाती है। जबकि दूध जो होता है वह आसानी से नहीं पचता है, क्योंकि दूध जो होता है वो गरिष्ठ भोजन कहलाता है। और हमारे शरीर में दूध जब पहुंचता है तो वहाँ एंजाइम्स होते हैं, वह एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह दूध को दही में बदलने में सहायता करते हैं। ये हमारी उपयोगी हो गया। इसी तरह जो होता है एकल कोशिका प्रोटीन एक होती है। यह एकल कोशिका प्रोटीन जो होती है जिसमें जो होता है हम जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा तैयार है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है सबसे अधिक पाई जाती है। तो कहने वाला क्या होता है कि एकल कोशिका प्रोटीन जो होती है वह प्रोटीन का वह भाग होता है मतलब जो सूक्ष्मजीवों की सहायता से तैयार किया जाता है। इसमें एक स्पाइरुलिना एक पौधा होता है, या हम कहें कि स्पाइरुलिना जो होता है वह प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और वह एकल कोशिका प्रोटीन कहलाती है, मतलब एक कोशिका से बनी होती है। और स्पाइरुलिना के अंदर जो होते हैं वह 60% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा खनिज पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यह और ईस्ट को भी हम जो होते हैं ईस्ट का उपयोग भी सिंगल सेल प्रोटीन के निर्माण में, एकल कोशिका प्रोटीन के निर्माण में हम उसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जो होता है भूसा है, इडली है, सांभर है आदि का निर्माण होता है उसको सूक्ष्मजीवों की सहायता से होता है। इसके अलावा जो होता है जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, तो वहाँ पर भी सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं उन पेय पदार्थों को या एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण जो होता है सूक्ष्मजीवों की सहायता से किया जाता है। या जो बेवरेज फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे अल्कोहल वगैरह बनाए जाते हैं, या जहाँ पे होते हैं कि मेडिसिन दवाएँ बनाई जाती हैं,
वहाँ पे जो होते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम जो होते हैं क्या करते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि काफ़ी उपयोगी होते हैं। उनकी सहायता से हम जो होते हैं फर्मेंटेड जो है बेवरेज का निर्माण करते हैं, या किण्वित जो पेय पदार्थ होता है, किण्वित पेय पदार्थ मतलब सूक्ष्म जीव विशेष का जो ईस्ट होता है, उस ईस्ट का प्रयोग जो होता है प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन हमको जानकारी नहीं थी कि जो होता है ईस्ट जो होता है ऐसा काम करता है। वह वाइन बनाने में, बियर बनाने में, यह एल्कोहल बनाने में आज के लिए होता है सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल पहले आदि काल से चला आता है। जैसे हम पुराने समय में लोग सिरका बनाते थे, तो सिरके के बारे में जानकारी उनको नहीं थी कैसे सिरका बन जाता है गन्ने के जूस से, लेकिन जो होता है वह उसके द्वारा किया जाता है, मतलब वह ईस्ट के द्वारा जो होता है फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, और उस फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो होता है ईस्ट की सहायता से गन्ने के जूस को सिरके में बदल दिया जाता है। ये प्राचीन काल से चला रहा है, लेकिन उसके बारे में हमको उपयोगिता जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि ईस्ट का उपयोग होता है कि वह जो ड्रिंकिंग जो फर्मेंटेड पेय पदार्थ होते हैं या जो किण्वित पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है। आजकल देखते होंगे आपको जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, वाइन है, एल्कोहल है, इसके अलावा जो होते हैं कि जो होता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो संकर जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनको भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार करते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं, अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, उनको हम पीवन की सहायता से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जो कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक जो औषधियाँ होती हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की खोज की थी, ठीक है। और वाक्समैन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द दिया था। तो एंटीबायोटिक शब्द देने का काम वाक्समैन ने किया था, और सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और उन्होंने एक कवक होता है जिसको हम जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक होता है, उससे उन्होंने पेनिसिलिन की दवा बनाई। और पेनिसिलिन जो होता है वह जो कि प्रतिजैविक औषधि कहलाती है। इसके अलावा जो होता है तमाम प्रकार के होते हैं कि मनुष्य के लिए उपयोगी जो है औषधियों का निर्माण किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, जो है पेनिसिलिन है, ये तमाम प्रकार की जो दवाएँ होती हैं उनका उपयोग जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। तो कहने वाला जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, योगर्ट बनाने में काम करते हैं, योगर्ट होता है, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में काम करते हैं, इडली और डोसा, सांभर, और इसके अलावा एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, ड्रिंकिंग जो पेय पदार्थ है, फर्मेंटेड पेय पदार्थ होते हैं, उनको बनाने में काम आता है। इसके अलावा औषधियों के निर्माण में होता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के चीज़ों का निर्माण जो होता है हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से करते हैं। अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो उन पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से मनुष्य के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और उसी सूक्ष्म जीव की सहायता से होते हैं हम जो है तमाम चीज़ों का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि औषधियों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, यह अन्य जो जैव सक्रिय पदार्थ होते हैं उन सक्रिय पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह जैसे कार्बनिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, यह इसके अलावा एसिटिक अम्ल होता है, ये सब का निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। यह जैसे एंजाइम होता है, एंजाइम होता है उसका निर्माण व्यावसायिक रूप से हम करते हैं। इसे एंजाइम होता है, जाइलेज एंजाइम होता है, जाइलेज एंजाइम का निर्माण है, प्रोटीएज एंजाइम का निर्माण है। इसके अलावा जो होते हैं एमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज है। तो इनका लार्ज स्केल पर औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन जो होता है, एंजाइम का निर्माण जो होता है वह सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। यह जिसमें आप जानते हैं कि प्रोटीएज है, पेक्टिनेज है, ये एंजाइम होता है एस्परजिलस नाइगर एक कवक होता है, उस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो करुणा प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम होता है वह एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं। तो ये भी क्या है कि इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो होता है इस सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है जो डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, जिससे कपड़े को साफ करने में भी होता है, किया जाता है। इसके अलावा रेशे के उत्पादन में भी किया जाता है, रेशा को बनाने में किया जाता है। यह जो आपने देखा होगा जो रेशे होते हैं उनको जो तैयार करने में होता है इनका किया जाता है। इसके अलावा जो होता है कि जो डिब्बाबंद जूस होते हैं
यह वह होता है कि उन जीवाबद्ध जो जूस होता है उसमें जो होता है भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। और जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीज और पेप्टाइड एंजाइम होते हैं, उनका उपयोग होता है जीवाबद्ध जो जूस होते हैं उनको स्वच्छ करने में, उसको साफ करने में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा होता है जैव सक्रिय अंग होते हैं। जैव सक्रिय अंग का मतलब होता है कि जो होते हैं साइटोस्पोरिन होता है, जिसका उपयोग होता है अंग प्रत्यारोपण में जो है किया जाता है। जो अंग प्रत्यारोपण होता है उसकी प्रतिरक्षा करने में, उसकी सुरक्षा करने में इसका जो होता है उपाय जो होता है साइटोस्पोरिन एक जैव सक्रिय पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो किया जाता है, ये भी सूक्ष्मजीव की सहायता से बनाया जाता है। इसके अलावा होता है जो वाहित मल होता है उसका उपचार जो होता है, जो सीवेज है आपने देखा होगा घरों से निकलने वाले जो प्रतिदिन जो होता है घरों से निकलने वाले जो वाहित होते हैं या कल कारखाने आदि से निकलने वाले जो वाहित मल होते हैं, मलमूत्र होते हैं, वह जो होते हैं सूक्ष्मजीवों की सहायता से उनको किण्वित कर दिया जाता है। प्योर की जब क्रिया कर दी जाती है तो उसको जो होता है तो उनमें से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है और निकाल करके उसका जो है विसर्जन या नदी तालाबों आदि क्या किया जाता है उसको छोड़ दिया। मतलब उपचार करने के बाद मतलब जो सीवेज होता है, वाहित जो मल होता है, प्रतिदिन डेली जो निकलता है घरों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, उन कचरों में जो तमाम प्रकार के हानिकारक जो होती है पदार्थ पाए जाते हैं। ये हानिकारक पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्मजीवों की सहायता से उसको जो होता है कि उपचारित कर दिया जाता है और उपचारित करने के बाद तब उसको जो होता है नदी तालाब आदि में क्या करते हैं उसको छोड़ा जाता है। यह इसके अलावा होता है आप देखे होंगे गोबर गैस प्लांट होता है, तो गोबर गैस प्लांट के में ऊर्जा के उत्पादन में जो है सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे गोबर गैस प्लांट होता है, हम क्या करते हैं उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं और फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो होता है गोबर गैस से जो गोबर से जो होता है गोबर गैस जो है प्राप्त होता है। और इस गैस का इस्तेमाल जो है खाना पकाने में और जो होते हैं प्रकाश करने के काम में लाया जाता है। तो वहाँ पर जो होते हैं बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, उस टैंक के अंदर गोबर वगैरह को भर देते हैं और पानी डाल देते हैं, उसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो ढक्कन से ढक दिया जाता है और कुछ दिनों में उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है और जब किण्वन की क्रिया हो जाती है तो उसमें से गैस क्या होती है निकलने लगती है। उस गैस को पाइप की सहायता से हम चूल्हे तक पहुँचा देते हैं, जिससे भोजन पकाने में सहायता होती है। इसके अलावा प्रकाश उत्पन्न करने में सहायता होती है। उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जब किण्वन की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो शेष पदार्थ बचता है उसका उपयोग खाद आदि के रूप में करते हैं, खेतों में उसका छिड़काव करते हैं, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति क्या होती है बढ़ जाती है। ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिसके द्वारा सूक्ष्मजीवों की सहायता से हम क्या करते हैं तैयार करते हैं। तो ये जो होता है ऊर्जा का स्रोत कहलाता है और उसी के माध्यम से जो होता है सूक्ष्मजीवों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। तो इस तरह तमाम जो बायोगैस प्लांट होते हैं उन बायोगैस प्लांट की सहायता से संयंत्र से हम ऊर्जा का उत्पादन सूक्ष्मजीवों के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा होता है जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह खरपतवार नाशक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब उनकी सहायता से जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड आदि का निर्माण होता है वो सूक्ष्मजीवों की सहायता से किया जाता है, जिसमें जो होते हैं वह क्या काम करते हैं उन सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे आजकल देख रहे हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो खेतों में खलिहानों खेतों में पाए जाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट को जो है नष्ट करने के लिए कीटनाशक और हल्दीनाशक और जो होते हैं पीड़कनाशक आदि दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो इन दवाओं का निर्माण भी सूक्ष्मजीवों की सहायता से किया जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है आपका जैव ऊर्वरक में सूक्ष्मजीव। तो जैव ऊर्वरक का मतलब होता है कि इसमें जो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल होता है जो नाइट्रोजनस जो पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक खाद होती है वह खेतों को नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए जो होता है कि जैव उर्वरक के ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें एक अजोला पौधा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ढैंचा है, सनई है आदि बो देते हैं और जब उसकी कुछ लंबाई हो जाती है इसके बाद उसको कल्टिवेट कर देते हैं, खेतों में उसको जुताई कर देते हैं और जुताई करने के बाद जब बारिश वगैरह होती है तो वह सड़ गलती होकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है और ये आसान होता है, सस्ता होता है, आसानी से किसानों को होता है उपलब्ध हो जाता है और आसानी से किसान जो होता है जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सूक्ष्मजीवों की सहायता से इनका किया जाता है। और सूक्ष्मजीव होते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। आप जानते हैं जो होता है न्यूक्लियर शैवाल होते हैं, नास्टाक है, एनाबिना है, ये जो होते हैं कि क्या काम करते हैं, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो होता है उनका क्या होता है कि जो होता है भूमि की ऊर्जा शक्ति क्या होती बनता है। तो भूमि की ऊर्जा शक्ति बनाने में सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, सहायता, और उन्हीं की सहायता से सूक्ष्मजीवों की सहायता से जो भूमि की ऊर्जा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, ये मतलब होता उसमें है। ठीक है।